कि यहाँ पर प्रश्न करते हैं महाराज, हम भगवान की भक्ति कब से शुरू करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तो हमारी अवस्था 10, 20, 25, 30, 40 वर्ष की है। अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। हम भगवान का भजन कब से शुरू करें? ऐसा सोचने वालों ध्यान देना। सबसे उत्तम समय है भगवान की भक्ति करने का। कौन सा समय है मालूम है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। आजकल लोग क्या सोचते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब हम भगवान का भजन करेंगे। सारा जीवन तो आपने संसार में लगा दिया, सारा समय तो आपने संसार को दे दिया, तो वृद्धावस्था में आपका मन लगेगा ही नहीं। इसीलिए लोग आजकल परेशान जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में भजन करने का प्रयास करते हैं। कोई पेड़, कोई पौधा मान लो बचपन में यदि टेढ़ा हो रहा है, यदि आपने उसको बाल्यावस्था में, छोटी अवस्था में ही उस पौधे को यदि आपने एक सीधा बांस का डंडा लगा के उसको यदि सीधा नहीं किया तो फिर जब बड़ा हो जाएगा ना फिर वो सीधा होने वाला नहीं है, फिर वो टेढ़ा ही रहेगा। इसीलिए आजकल सबकी समस्या यही है, महाराज क्या करें, हमारा मन तो भगवान के भजन में लगता ही नहीं है। कैसे लगेगा जी? हमारे जीवन में 3 अवस्था विशेष होती है। 3 अवस्था। कौन कौन सी अवस्था? एक होती है वृद्धावस्था, उससे पहले आ जाओ युवावस्था, और उससे पहले बाल्यावस्था। ये 3 अवस्था विशेष रूप से हैं। वृद्धावस्था में किया हुआ भजन पानी के समान होता है। किसके समान होता है? अरे जोर से बोलो ना जी। पानी के समान। जीने के लिए जल आवश्यक है, अर्थात जल ही जीवन है। अर्थात वृद्धावस्था में भगवान श्री कृष्ण का भजन करना अनिवार्य है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। उससे पहले आ जाओ, पहले की अवस्था क्या है? वृद्धावस्था से पहले की अवस्था क्या है? युवावस्था। युवावस्था में किया हुआ भजन पानी के समान नहीं होता है, बल्कि पानी के समान, थोड़ा पानी से अधिक पौष्टिक दूध। तो युवावस्था में किया हुआ भजन दूध के समान होता है प्यारे, अर्थात अच्छा सुंदर लाभ देता है हमारे शरीर को, वो लगता है। पानी शरीर को नहीं लगता है, ध्यान देना। दूध पीने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। उसी तरह से युवावस्था में किया हुआ भगवान का भजन हमारी आत्मा को हृष्ट पुष्ट करता है, सुंदर बनाता है, श्रृंगार करता है। अब उससे पहले बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में किया हुआ भजन ना तो पानी के समान होता है, ना दूध के समान होता है। तो कैसा होता है? बाल्यावस्था में किया हुआ भजन अमृत के समान होता है प्यारे, साक्षात अमृत होता है प्यारे। इसलिए ध्यान देना, बाल्यावस्था में आप भले ही वृद्धावस्था में चले गए हो प्यारे, युवावस्था में चले गए हो प्यारे, लेकिन बाल्यावस्था से यदि आप चूक गए हो प्यारे भगवान की भक्ति करने से, तो कम से कम अपने संतान को उस अमृत से लेने से वंचित मत करना। बाल्यावस्था में भगवान की भक्ति सभी बच्चों को अवश्य करना सिखाओ प्यारे, और बाल्यावस्था में किया हुआ भजन साक्षात अमृत के समान होता है।